इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कायद मोहतरम इमरान खान साहब को कायद मोहतरम कह रहा हूँ चूँकि जुर्रतमंद है। खान साहब मुहिब वतन है। पाकिस्तान के इस वक्त भी 70, 72, 75% अवाम उनको चाहती है कि एक तरफ तस्वीर इमरान खान साहब की हो, दूसरी तरफ हमारे हज़रत हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब की हो, हमारे फील्ड मार्शल साहब, फील्ड मार्शल, और दरमियान में मेरी तस्वीर हो और मैं एक किरदार अदा करूँ। फिर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उनकी जो तकरीर है वो तारीख़ी जुमले ऐसे हैं जो सोने से भी तोले जाए ना, बल्कि हीरो जवाहरात से तोले जाए। My belief is La ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight. अवामी मकबूलियत ये भी एक हकीकत है, उसकी वजह से इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आप इमरान खान को बड़ा सपोर्ट करते हैं और उनके गुण गाते भी नज़र आते हैं, मगर इन दिनों वो डयाला में हैं, मामलात हैं और स्टेट अगेंस्ट बयानिए भी आ रहे हैं। उनकी बहनें पिछले दिनों इंडियन मीडिया पर भी बैठी, जहां आप बॉर्डर क्रॉस करके बारात लेकर जाना चाहती हैं, वहां पर उन्होंने बैठकर वहां के बड़े बड़े मीडियाज़ पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए भी दिए। और फिर कल का अलीमा खान साहिबा का जो बयानिया आ रहा है वो भी कुछ आ रहा है कि जी इमरान खान मगरबी असासा है। आप इस सारी चीज़ों को और पीटीआई की इस जुस्तजू को, जो मामलात आप बने हुए हैं, कैसे देख रहे हैं? मेरे बेटे बाजी है कि मोहतरम इमरान खान साहब को मैं आज भी कायदे मोहतरम क्यों कह रहा हूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इमरान खान जिंदाबाद। सैयदना फ़ारूक आज़म से कमाल दर्जे की अकीदत और उमरला, सैयदना अली पाक से कमाल दर्जे की अकीदत, आपकी हिकमत, मदीने जैसी रियासत, फिर वहाँ जाना, बग़ैर जूती के हुजूर की बारगाह में हाज़िरी देना, फिर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उनकी जो तकरीर है, मैं कहता हूँ उनके निजात के लिए और दुनिया के सोने होने के हवाले से, कब्र व आखिरत के हवाले से वो तारीख़ी जुमले ऐसे हैं जो सोने से भी तोले जाए ना, बल्कि हीरो जवाहरात से तोले जाए। अब मेरा उनसे ताल्लुक़ नहीं, और कब से नहीं, कोई आदमी कहेगा आज से नहीं। जब वज़ीर आज़म बने उससे पहले का मेरा उनसे जो आखिरी गुफ्तगू हुई है उसके अंदर मैं समझ गया था कि खान साहब इक़्तिदार में आ जाएंगे, क्योंकि उनको लाया जा रहा है, लेकिन चलेंगे नहीं। फिर 3 साल 8 महीने के बाद आपने देख लिया, और जिसकी वजह से वो वहाँ इक़्तिदार तक पहुँचे थे उस खुश नसीब का नाम था जहांगीर तरीन, मेरे अपने महल्ले के हैं। जब मुफ्ती अब्दुल कवी ना हो, जहांगीर तरीन ना हो, तो फिर खान साहब के साथ यही होगा कि कभी अलीम खान और कभी हलीमा खान और कभी फलां खान और फलां खान। बहरहाल खान साहब मुहिब वतन है। पाकिस्तान के इस वक्त भी 70, 72, 75% अवाम उनको चाहती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो जो कि बहुत ताल्लुक़ है, वो तो 100% उनको चाहते हैं। लेकिन इसके बाद मोहतरम हमारे जो हाफिज़ साहब हैं उनकी भी जुर्रत को सलाम, उनको भी अल्लाह इज़्ज़त 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 पे इज़्ज़त दिए जा रहे हैं। तो इस वक्त मेरा जो इरादा बनता है खान साहब से मोहब्बत की वजह से भी, और हमारे जो चीफ साहब हैं उनकी अज़मत की वजह से, कि एक तरफ तस्वीर इमरान खान साहब की हो, दूसरी तरफ हमारे हज़रत हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब की हो, हमारे फील्ड मार्शल साहब, फील्ड मार्शल, और दरमियान में मेरी तस्वीर हो और मैं एक किरदार अदा करूँ। सही है कि इस वक्त अस्करी हवाले से बेहतरीन क़ियादत का नाम हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर है। हाफिज़ भी हैं, सैयद भी हैं, आशिक़ रसूल भी हैं, कामयाबी भी उनको मिल रही है। और दूसरा अवामी मकबूलियत ये भी एक हकीकत है, उसकी वजह से इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। तो जो बयानिए उनकी बहनों की जानिब से हमारे दुश्मन मुल्क के मीडिया को दिए गए, वो हम किसी को कहने वाले नहीं होते गद्दार या कुछ भी, या किसी की मुब्बिल वतनी पे हम शक नहीं कर सकते, मगर फिर भी सर ये तरीक़ाकार तो गलत है। मेरे बच्चे, मैं मोहतरम इमरान खान साहब तक जब रहा, मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। अब अलीमा खान क्या कह रही है, खान साहब जेल में बैठ के क्या कह रहे हैं, और जनाब जमात आगे एक हिस्से की बजाय 3 हिस्सों में बंटने वाली है, और मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब अभी तक जेल में क्यों हैं। एक दो जुमला मैं कह देता हूँ। मैंने कहा था, एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की शख्सियत है मेरे मुल्तान की, जिनका नाम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी है, चलो बता देता हूँ, आप हमारे बेटे हो। मैंने कहा कि खान साहब के मिजाज से मैं बाखबर हूँ। खान साहब से मेरी मुलाकातें मोहतरम शाह महमूद साहब से ज़्यादा होंगी, क्योंकि हर 10वें 11वें दिन मुझे बुला लेते थे नहीं मुलक साहब। तो खान साहब कभी भी अपना जानशीन शाह महमूद कुरैशी साहब को नहीं बनाएंगे, आज मैं कह रहा हूँ। सही है, चलें सर, ये आपने बयान दे दिया पीटीआई के मुतालिक, मगर इसके साथ साथ हकीम शहजाद जो आपका बेटा है आपको बड़ी इज़्ज़त भी देते हुए नज़र आए, आपको बड़े खाने पकवान भी पेश करते थे जब आप उनके दवाखाने पे जाते थे, मगर इन दिनों वो सियासी सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, कोई पेशन गोई कर रहे हैं। मेरी बड़े बात ये है कि
जनरल हमीद गुल साहब बड़े अजीम थे, हमने तो उनके साथ उस ज़माने में ज़िया उल हक साहब के ज़माने में उनको बड़े करीब से देखा, और वो भी बड़े ज़रूरतमंद भी थे, तख्लीकी ज़हन के भी थे। आज हमारी जो सियासत जो है वो हमारे जो गेट नंबर 11 और 12 और 13 के नीचे है, ये उसी के ज़माने से ये सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने ही सारे सियासतदानों का ज़ैचा बनाया और पूरा निज़ाम जो वही चल रहा है, अब तो बहुत मजबूत तर हो गया है। बात यह है कि उनका बेटा है, बहरहाल उसकी भी अच्छी सलाहियतें हैं, मैं तो हर एक की तारीफ़ करता हूँ। तो इंशाअल्लाह अगर दो अच्छे मुर्गे सेहतमंद मैदान में आ जाए तो अच्छी बात होती है। बहरहाल हकीम साहब को जनरल साहब के बेटे की वजह से इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुँचेगा, और जनाब जनरल साहब के जो बेटे हैं उनको हकीम साहब की शख्सियत और शोहरत से फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन आने वाले इंतखाब के अंदर मोहतरम हकीम साहब, मोहतरम हमीद गुल साहब के साहबजादा साहब अपने अपने हल्के इंतखाब से अगर 10,000 भी वोट ले लें तो मैं सलाम पेश करूँगा। ठीक है, वो आजकल तंजीम साजी भी कर रहे हैं, लोगों को मैसेज भी दे रहे हैं। आपका जो बेटा है शहजाद हकीम, शरीफ आदमी, वो आजकल मैसेजेस भी दे रहे हैं। तो अगर उन्होंने आपसे गुजारिश की कि मुफ्ती साहब आएँ, हमें हमारे इस कारवां को ज्वाइन करें, तो जाएंगे? आप पसंद करेंगे या इनकार करेंगे? मेरे बेटे जद्दे में हमारी इस बारे में बड़ी तफसीली मुलाकात हुई। मुझे उन्होंने कहा कि जी इस तरह की बात है, मैंने कहा ठीक है। मुझे भी उन्होंने कहा कि इस तरह, मैंने कहा, मैंने तायीद की। उसके मुतबादिल मैंने और 2 नाम पेश उनको किए थे कि अगर कहें तो मैं आपका वास्ता बनता हूँ उनसे मिलवाने का, उनकी पार्टी में आए। तो बहरहाल वो इस पार्टी में आए तो इसमें मेरी मुशावरत भी शामिल है, और उन्होंने मुझसे इस बारे में मशवरा भी लिया था, मैंने उनकी रहनुमाई भी की थी। तो इंशाअल्लाह नौजवानों की तारीख है, अल्लाह इनको कामयाबी अता फरमाए। सर, देखने वालों को जो आपसे प्यार करते हैं, एक बड़ी कसीर तादाद है जो अब आपसे प्यार भी करती है, आज से नहीं पहले से ही। खैर, लोग और इक़दार चेंज हो रहे हैं, अब मौजूदा जो नस्ल है वो भी आपसे इसी तरह प्यार करती है। कुछ लोग बुरा भी कहते हैं, बट ज़्यादा तादाद जो है प्यार करने वालों की है। तो उनके लिए क्या पैगाम देना चाहिए? मेरे बेटे पाकिस्तान में 2 तो शख्सियात हैं, एक मोहतरम इमरान खान साहब और एक क़िबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, जिनसे पाकिस्तानी अवाम कमाल दर्जे का प्यार करती। तो माना यह है कि उनको मैं यही कहूँगा कि मुफ्ती साहब की तरह हर वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, मुस्बत जहन रखें, सच बोलें। ठीक है, जो गलती हुई है उसको बारे में कहें, हाँ ये गलती हुई है, मैं अल्लाह से इसकी माफ़ी मांगता रहा हूँ, लेकिन गलत बयानी, आखिरी जुमला कह के मेरा इस्लाम हकीकत का दीन, मेरा इस्लाम सदाकत का दीन, मेरा इस्लाम हिकमत का दीन, मेरा इस्लाम सहूलत का दीन, मेरा इस्लाम मोहब्बत का दीन। यही पैगाम है नौजवानों के लिए, इसी को माटो बनाए, इंशाअल्लाह जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। जी नाज़रीन, आपने मुफ्ती अब्दुल कवी की तमाम गुफ्तगू सुनी। तमाम उम्मीद करते हैं जी आप इनकी गुफ्तगू से महजूज़ हुए होंगे, क्योंकि मुफ्ती साहब जो हैं वो ख़ुद एक फूल हैं, और इस फूल को छेड़ना कोई ज़्यादा अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये हानिकारक भी साबित हो जाए। तो जनाब, उम्मीद करते हैं मुफ्ती अब्दुल कवी साहब का ये इंटरव्यू आपको पसंद आएगा। इसी के साथ जी अपने मेज़बान रुमेल तारिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।